बिहार में पुल और पुलियों के गिरने का सिलसिला जो है वह जारी है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में बिहार के 6 पुल जो हैं वह धराशायी हो गए हैं। और अगर बीते 2 हफ्तों की बात किया जाए तो बिहार के कुल 12 पुल जो हैं वह धराशायी हुए हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि बिहार सरकार जो है वह चैन की नींद सोई हुई है। बिहार सरकार को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव भी जो है वह सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष जो है लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। देखिए, इन पुल को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं। धर्मेंद्र जी, लगातार पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं। सरकार के जो लोग हैं, शासन प्रशासन है, बहाने बना रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के कारण पुल गिर रहा है, तो कोई मंत्री कह रहे हैं कि अत्यधिक बारिश के कारण जो है पुल पुलिया ध्वस्त हो जा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा इन बहानों को लेकर? अभी तो बिहार में बारिश की शुरुआत ही हुई है। अभी तो ठीक से कहीं नाले में पानी भी आपको नहीं मिलेगा। तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार है, तो सुशासन बाबू के ईमानदारी को देखते हुए भ्रष्टाचार भी शर्मा गया है। और उसी शर्माहट की आहट है कि आज पुल कहीं ना कहीं नदी में गिर गिर के अपने को आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। किसी नेता का भी ये बयान है। सच्चाई है कि जिस तरीके से सिर्फ 15 दिन में, पिछले 15 दिन में 12 पुल गिरे हैं, ये दिखाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार कहाँ तक है, भ्रष्टाचार का स्तर कहाँ है। क्योंकि पुल पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलना है, क्योंकि अपने बिहार में 18 जून को ही अररिया में उद्घाटन से पहले पुल गिर गया। ये दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है। सौभाग्य इसलिए है कि उद्घाटन हो गया रहता और पुल पर कोई ज्यादा जानमाल की क्षति हो जाता, लेकिन उद्घाटन से पहले ही गिर गया। और पुल जो गिरा तो उसमें जो पता चला कि पुल का पाया 40 फीट नीचे होना चाहिए। कितना? 40 फीट, और दिया गया था 20 फीट। तो पहले 20 फीट पाया की ही चोरी कर ली गई थी। मैंने भ्रष्टाचार का क्या आलम है। यदि पुल नहीं टूटता तो यह भी पता नहीं चलता कि पुल 40 फीट अंदर देना था, जो 20 फीट ही पड़ा है। जो क्वालिटी था उसका, वो कंक्रीट हो, सीमेंट हो, ये क्या कहते हैं, छड़ हो, स्टील हो, सबकी क्वालिटी बेकार की थी। ये पीछे कारण क्या है ये सब डालने के पीछे? क्योंकि उसको मालूम होता है, हर किसी को मालूम होता है कि मेरे ऊपर वाला हमसे पैसा लिया है, फिर मेरे ऊपर वाला लिया है। ठेकेदार से इंजीनियर हो, आपको सचिव हो, डायरेक्टर हो, मंत्री हो, और ले दे के मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। तो जहां भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक हो, तो उस पुल की जो लास्ट स्थिति होनी चाहिए वही दिख रहा है। अभी पिछले 2 दिन में 6 पुल टूटे हैं। उसके टूटने के पीछे बता रहे हैं कि 15 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है। तो अपने देश में 100 साल पुरानी पुल भी अंग्रेज का बना हुआ आज भी सुरक्षित है। और दूसरी बात कि अपने यहाँ पुल हो या सड़क हो, दोनों की मरम्मत के लिए एक बड़ी रकम पास होता है, और उसमें भी एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल होता है। उसमें लगभग 60% से अधिक पैसे भ्रष्टाचार के मुंह में समा जाता है। जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया जो चलता है दिल्ली से, वो कार्य पहुंचते पहुंचते तक वो 10 से 15 पैसा बचता है। मतलब उन्होंने बताया था कि 80-85% भ्रष्टाचार में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आज वो स्थिति दिख रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी इस बात से अपने को माने कि हम सुशासन में हैं, हम बहुत न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि अपने स्थिति के अनुसार लोगों को फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। क्योंकि पिछले साल 1700 करोड़ रुपए का भागलपुर वाला पुल गिरा, आज तक जांच करके किसी को पकड़ा नहीं गया, किसी को सजा नहीं दिया गया है। और जब तक आप जो दोषी है, जो भ्रष्टाचारी है, वो अधिकारी हो कि ठेकेदार हो कि मंत्री हो, कोई भी हो, यदि उसको कड़ी सजा यदि मिलेगी विदेश की तरह, तो अपने देश में भी लोग भ्रष्टाचार से डरेंगे। लेकिन उसको मालूम है कि सैया भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का। उसको मालूम है कि जो हमारे बॉस हैं, हमारे जो सीनियर है, जो हम पर कार्रवाई करेंगे, वो तो खुद बड़े पैसे लिए हुए हैं, तो हम पर क्या कार्रवाई करेंगे। और यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार में पिछले 15 दिन में 12 पुल समा चुका है।
तो सवाल ये है कि पेपर में समाचार पत्रों में लगातार पुल गिरने की खबर आ रही है, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं नप रहे हैं, न ठेकेदार की चर्चा हो रही है, न ऐसे लोगों की चर्चा हो रही है जो इसमें सम्मिलित थे, जो भ्रष्टाचार में शामिल थे। क्या लग रहा है कि बिहार सरकार के भी कुछ मंत्री शामिल हो सकते हैं इस चीज में? शामिल हो सकते नहीं हैं। और ये आज जो मंत्री है उसकी बात नहीं है। बिहार में आज तक जितने पथ निर्माण मंत्री बने हैं, जितने पथ निर्माण विभाग से ज्यादातर अधिकारी हैं, वो सभी पैसे लेकर ही काम करते हैं। ये भ्रष्ट हैं, इन्होंने बड़ा पैसा लिया है। इनकी जांच यदि की जाएगी ईमानदारी से तो उनके या उनके रिश्तेदार या उनके मित्रों में वो बड़ी रकम आपको दिखेगी। लेकिन अफसोस कि नीचे से ऊपर यदि सब चोर होगा तो जांच किस पर होगा और कौन जांच करेगा और क्यों करेगा? यदि जांच करेगा तो ऊपर वाले भी दोषी पकड़ाएंगे, क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई वाला यहाँ पूरा रिलेशन है, क्योंकि नीचे से ऊपर सब चोर ही हैं। इसलिए मंत्री हैं, माने वर्तमान मंत्री थोड़े है कि पुराने पुल में वो थे, तो पूर्व में भी जो मंत्री थे वो भी भ्रष्ट थे। तो ये दर्शाता है कि आज लोग राजनेता क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करने का वहाँ एक आसान मौका मिलता है, साफ सुथरा मौका मिलता है। यही कारण है कि आज राजनीति में ज़्यादातर भ्रष्ट लोग जाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनको तो मौका ही नहीं दिया जाता है, वो जाएंगे भी तो जीतेंगे नहीं। और जो भ्रष्ट लोग हैं वो पार्टी के नाम पर तो पैसे देके जो टिकट लेके यदि विधायक, सांसद और मंत्री बनेगा तो क्या आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी का पुल बनाएगा या भ्रष्टाचार रूपी पुल बनाएगा? क्योंकि अभी पिछले चुनाव जो हुआ है, लोकसभा या विधानसभा, जो हमारी जानकारी है कि लोकसभा में 40 करोड़ रुपए तक बिहार में टिकट बिके हैं। 40 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़। यदि कोई उम्मीदवार टिकट लेने के लिए इतनी बड़ी राशि दे सकता है, 40 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, जो सबसे कम दिया है वो 50 लाख दिया है, 2 करोड़ दिया है, 5 करोड़ दिया है। लेकिन हर पार्टी में टिकट के लिए भी पैसा देना पड़ता है। जानकारी दें आपको, ज्यादातर लोगों को मंत्री बनने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, एक मोटी रकम देना पड़ता है। हमने एक समय परिवहन मंत्री शीला मंडल पर आरोप भी लगाया था, ठीक ना। और ऐसे लगभग ज्यादातर मंत्री को पैसे, जब पैसे देके मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो उनका तो काम है कि पैसा बटोरना। जो 40 करोड़ का टिकट देगा, 25 करोड़ टिकट लेने में देगा, मंत्री बनने में 10-20 करोड़ देगा, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को करेगा। इसलिए नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। और जब तक कड़ा कानून बने कि भैया जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाओ जाएंगे, वो ठेकेदार होइए कि अधिकारी होइए कि इंजीनियर होइए कि मंत्री होइए, आपको आजीवन कारावास की सजा मिलेगा। कम से कम 20 साल, 10 साल, 15 साल को कुछ सजा मिलेगा। तब लोगों के अंदर भय आएगा, क्योंकि कहावत है भय उन्न प्रीत, माने भय के बिना प्रीत भी नहीं होता है। तो भय जब रहेगा तो भ्रष्टाचार करने से लोग डरेंगे, नहीं तो लोग को मालूम है कि होना कुछ नहीं है, क्योंकि जो हम पर कार्रवाई करेगा वो तो पहले ही पैसा ले चुका है। चलिए, तो बिहार में शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो और अब टेंडर माफियाओं की चर्चा हो रही है कि लगातार ऐसे ऐसे लोगों को टेंडर दे दिया जाता है जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते हैं। बिहार सरकार के मंत्रियों के ही आदमी होते हैं। टेंडर जब निकलता है तो मंत्रियों के खासों को टेंडर मिलता है, और वह इस प्रकार के पुल बनाते हैं जो उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो जाता है, जल पानी में समा जाता है और कहीं ना कहीं पूरे बिहार की किरकिरी हो जाती है। देख सकते हैं लगातार बिहार में बीते 2 हफ्तों में 12 पुल गिरे हैं। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, पर नीतीश कुमार हो, बिहार सरकार के मंत्री हो, लगातार मौन धारण किए हुए हैं। और ये रिकॉर्ड बना है, पिछले 15 दिन में 12 पुल गिरने का विश्व रिकॉर्ड है। विश्व में किसी देश में घटना नहीं घटी है, ये अपने देश के एक राज्य में 15 दिन में 12 पुल गिरा है। बिल्कुल, तो विश्व रिकॉर्ड जो है कहीं ना कहीं बिहार में बना है, और कोई भी रिकॉर्ड बिहार ही बनाता है, और पुल गिरने में भी विश्व रिकॉर्ड बिहार ही बनाया है, और पूरे देश में बिहार की किरकिरी हो रही है। लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस पर मौन धारण किए हुए हैं, चुप है। आखिर यह चुप्पी क्या कुछ बयां करती है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।